अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैसल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एडसेंस की बेसिक बातें कर लेते हैं कि एडसेंस अप्रूवल जो प्रो हैं, जिन्हें पता है कि वर्डप्रेस को कैसे चलाना है, ब्लॉगर को कैसे यूज़ करना है, उसके मुतालिक में क्योंकि लोग क्वेश्चन करते हैं, लोग कुछ तेज़ हैं कुछ स्लो हैं, जो न्यू हैं वो भी सुने, जो एक्सपीरियंस रखते हैं वर्डप्रेस को यूज़ करने का, इन चीज़ों को वो भी सुने कि एडसेंस को अप्रूव कराने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, लेकिन थोड़ी डिटेल में बताता हूँ आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप बार बार मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं तो माइंड ना कीजिएगा, पूछे मेरे से। लेकिन अब इतना भी ना, आप छोटी छोटी चीज़ कई लोग पूछ रहे होते हैं मेरे से, उन चीज़ों को इग्नोर किया करें। आप वीडियो देखते नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज मैं वो चीज़ें आपकी क्लियर कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं आज वो चीज़ें क्लियर कर दूँगा आपकी ना। तो सबसे पहले हम मेन चीज़ों पे आ जाते हैं। ये वेबसाइट है, आपने एडसेंस के लिए जब अप्लाई करना है, एक फ्रेश हैं आपने सबसे पहले, आपको मैंने बताए हैं पेजेस, जो 5 पेजेस हैं, यानी कि अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर, ये पेज पूरे कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपने जब वेबसाइट बनानी है ना, वेबसाइट बनानी है तो आपने इसकी एसईओ को पूरा देखना है, यानी कि वेब पेज के एक एक आर्टिकल, एक एक पेज के मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल लाजमी लिखने हैं। क्योंकि आप कहते हैं, ये उन भाइयों के लिए भी जो कहते हैं कि इंडेक्स नहीं हो रहे, वो इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे कि मैंने कई लोगों को देखा, उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाली हुई। तो गूगल जैसे ये देखे ना, गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, हेल्थ ब्लॉग मिसाल के तौर पे, अब आपकी ये डिस्क्रिप्शन ही ना हो तो गूगल कैसे आपको वो क्रॉल करेगा, इंडेक्स का क्यों करे आपको, आपकी डिस्क्रिप्शन ही ना लिखी हो। तो आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखनी है। ये इंडेक्सिंग का ये भी बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्शन ये आपको नज़र आ रही है, ये लाजमी आपने लिखनी है, इसके बगैर तो इंडेक्स भी नहीं होगा। आपने डिस्क्रिप्शन अपने पेज की लाजमी लिखनी है। अब देखें, ये तो अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसकी आज पता नहीं भाई ने सेटिंग की है नहीं, वो देख लूँगा मैं। तो फिलहाल ये देखो, अभी इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, तो वो क्रॉल क्यों करेगा इन पेजेस को गूगल। तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको? अगर नहीं समझ आई तो ये पूछ लीजिएगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब आप काम कर रहे हैं, आपने डेली काम करना है, 20-25 दिन तक डेली काम करना है। पेजेस वगैरह बना दिए आपने, इस तरह डिस्क्रिप्शन और टाइटल सही अपनी तरफ से कीवर्ड सर्च करके लिख लिया, ओके हो गया। अब आपने छोड़ना नहीं काम, रोज़ाना 1-2 आर्टिकल लाजमी लिखने, जिसकी जितनी गुंजाइश हो, लेकिन कम से कम एक आर्टिकल लाजमी लिखें आप 20 से 25 दिन तक। ठीक है, और साथ साथ 1-2 बैक लिंक बनाएं। उससे क्या होगा, बैक लिंक से आपका DAPA स्ट्रॉन्ग होगा, DA डोमेन अथॉरिटी, PA पेज अथॉरिटी, वो भी ज़रूरी है, ताकि गूगल को पता चले कि भाई ये लड़का काम कर रहा है, ये वेबसाइट पे काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, हमारा पब्लिशर खुश होगा, हमने ऐड लगानी है, उस हमारा एडवर्टाइज़र खुश होगा, सॉरी पब्लिशर तो हम खुद है ना, एडवर्टाइज़र खुश होगा कि हमने ऐड लगानी है, ये वेबसाइट पे काम हो रहा है, तो वो ऐड लगाता है। फिर एक मसला ये भी आता है, जब आप छोड़ देते हैं ना सारी चीज़ें, तो बाज़ दफ़ा एडसेंस बैन हो जाता है। काम आपने रेगुलर करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा प्रो। 30-35 आर्टिकल लिख लेने हैं, ठीक है, देन आपने अप्लाई करना है और पेजेस आपके कंप्लीट हों। लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि आया आपने जो पेजेस और आर्टिकल लिखे हैं वो इंडेक्स भी हुए हैं कि नहीं, उनको इंडेक्स करना लाजमी है। अब कुछ लोग मुझे भेज रहे होते हैं, मैं अपना सर्च कंसोल खोल के दिखा देता हूँ कि सर ये देखिए इंडेक्स आ रहा है, ये आ रहा है, फलां आ रहा है। ये पेजेस में गए, यहाँ पे ये इंडेक्स हुए हैं 61 पेजेस, 80 नॉट इंडेक्स, क्योंकि ये महीने 2 महीने भी ले लेता है क्रॉल करने में, काफ़ी टाइम भी ले लेता है, ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अब ये जो 68, ये 80 जो नॉट इंडेक्स हैं वो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं कि क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स, 19 पेज क्रॉल कर लिए, इंडेक्स नहीं अभी हुए, यानी कि इसका मतलब है कि अभी इसे टाइम लगेगा, ये क्रॉल कर चुका है, इसको इंडेक्स करने में टाइम लगेगा। ये नॉट फाउंड 43 पेजेस, ये नॉट फाउंड 43 पेजेस मेरे इसलिए आ रहे हैं कि कुछ पेजेस मैंने डिलीट किए। एक्सक्लूड नो इंडेक्स टैग, ये 5 हैं, यानी कि मैंने उसे नो इंडेक्स किया हुआ कि इनको इंडेक्स ना कीजिएगा।
पेज विद रीडायरेक्ट, ये 4 पेजेस हैं, ये मैं क्लिक करके देखता हूँ, मैंने भी नहीं देखे। ये 9 सितंबर को हुआ लास्ट कॉल, रीडायरेक्ट वगैरह, यानी कि वो जो HTTPS, इसकी कोई परेशानी नहीं है, इस पर परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। इन चीज़ों ब्लॉग्ड बाय रोबोट TXT, कुछ मैंने पेजेस ब्लॉक किए हैं इस वेबसाइट के, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें ये मैंने की हुई हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने आर्टिकल जारी रखने हैं, आर्टिकल्स को आपने लिखते रहना है। अब आ जाए स्पैम स्कोर वगैरह, जब बैकलिंक बनाएंगे ना, तो आपकी ये देखें, ये मैं फिटेड बॉडी पे आया हूँ, अभी इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका स्पैम स्कोर 11 आ रहा है। जब मैं इस पर कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा तो ये 0 कम हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं इस पर, इसलिए स्पैम स्कोर ज़्यादा आ रहा है। और DA इसका 1 है, PA 5 हुआ हुआ है। जब इस पे आर्टिकल लिखा जाएंगे और इसके बैकलिंक थोड़े बनेंगे, ये DA 2-3 पे आ जाएगा और PA 10 तक चला जाएगा इंशाल्लाह। तो ये तो साथ साथ चलता रहेगा। तो इतनी आपको समझ आ गई, ये मेन चीज़ें हैं। अब लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जी वो कंटेंट वगैरह चैट GPT का यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप कंटेंट को पर यूनिक रखें, लेकिन चैट GPT को यूज़ करें। और तीसरी चीज़, वो आपको इमेजेस का बताया था, कॉपीराइट इमेज ना हो, लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ जाएगा। और लो वैल्यू कंटेंट की मैं अगली वीडियो अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, वो अपलोड करूंगा साथ ही। तो आप लो वैल्यू कंटेंट को भी समझ जाइएगा कि लो वैल्यू कंटेंट की वजह से, यानी कि जो एडसेंस अप्रूव करवा रहे हैं, आगे से मैसेज आता है लो वैल्यू कंटेंट, उसको कैसे आपने वो करना है, ठीक करना है। तो उसमें ये इमेजेस भी बड़ा इशू करते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन भी उसमें NLP में आती है, यानी कि लो वैल्यू कंटेंट में आती है। आप डिस्क्रिप्शन डालते नहीं, आपने पोस्ट डाल दी है जी, इंडेक्स नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आप नोट करें। और इमेजेस का ख़ास तौर पे 1200 पिक्सल विड्थ, तो यानी कि वो जो आपके ये किसी भी पोस्ट पे आते हैं ना, तो इसको 1200 पिक्सल लाजमी करें। इतनी आपको समझ आ गई, ये मेजर चीज़ें हैं। यानी कि DA PA बढ़ाना है, आपने अपने पेजेस और वगैरह पूरे इंडेक्स करवाने हैं, जो पोस्ट की हैं वो इंडेक्स करानी है, और डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल वगैरह वेबसाइट का सारा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आप जब अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अप्रूव होगा। मज़ीद किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वो आप वहाँ आके मेरे से पूछ सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे भी, ये भी डला हुआ है। इसके अलावा आप इस पे जाएंगे, ये यहाँ पे इसमें भी डला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल पे। तो आप पूछें, कोई भी परेशानी हो मैं हाजिर हूँ। बाकी आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। अब इनके मुतालिक कोई ज़्यादा क्वेश्चन करें कि आप करके दें, वो मैं नहीं कर सकता। आप कहें कि पैसे ले लें, वो भी नहीं मैं कर सकता, ठीक है। आप खुद मेहनत करें, इंशाल्लाह प्रूफ होगा। बाकी लो वैल्यू कंटेंट की मेन चीज़ें जो हैं उस पर मैं अगला लेक्चर बना देता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ। बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा।